अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि ज़गोत में फ्लादिउस आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसकी नज़र फातिमा पर पड़ती है, मगर फातिमा के गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से फ्लादिउस इंतजार करता है। डैफ्नी आगे बढ़ती है तो फातिमा खवातीन से कहती है, हमारे मेहमान को तन्हा ना छोड़ना, हर वक्त इस पर नजर रखो। फातिमा भी एक तरफ चली जाती है। ये देखकर फ्लादिउस तेजी से इसके पीछे जाता है। फातिमा कपड़ों वाली दुकान पर पहुंचती है, मगर वहाँ फ्लादिउस नजर नहीं आता। वो परेशान होकर आगे बढ़ती है कि अचानक फ्लादिउस सामने आ जाता है और कहता है, मैं यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें किस से मुशाबत दूं। फ्लादिउस की आवाज सुनते ही फातिमा बेहद खुश हो जाती है। फ्लादिउस परिंदे देखते हुए कहता है, तुम भी इन परिंदों जैसी हो। फातिमा पूछती है, मैं परिंदों जैसी क्यों हूँ? फ्लादिउस कहता है, इनके पिंजरे होते हैं तुम्हारी तरह। फातिमा कहती है, हम इन्हें जिम्मेदारियां कहते हैं। फ्लादिउस कहता है, चाहे जिम्मेदारी हो या हदूद, सब एक ही जगह ले जाती हैं। मैंने सुना है यगीत नामी कोई शख्स तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। फातिमा कहती है, तुम ये कैसे जानते हो? फ्लादिउस कहता है, हर किसी की जुबान पर है, क्या तुम इससे शादी करोगी? फातिमा कहती है, मैंने अभी जवाब नहीं दिया, सोचूंगी। फ्लादिउस कहता है, तो तुम सोचोगी, इनकार नहीं करोगी? यानी मैं यूं ही नहीं कहता कि तुम पिंजरे में कैद कबूतर जैसी हो, तुम्हारे उड़ जाने का फैसला बहुत पहले हो चुका है। ये सुनकर फातिमा कहती है, तुम मुझे कहाँ से पहचानते हो, कहाँ से जानते हो, और वैसे भी तुम्हें मेरे जवाब से क्या गर्ज? फ्लादिउस दिल ही दिल में कहता है, क्या तुम अकचोरों को भी इसी तरह देखती हो, या हम में से कौन असली है? फातिमा, मैं वो दुश्मन हूँ जिसे मारने की कसम तुमने खाई है। अगर तुम्हें मेरा नाम मालूम होता तो क्या फिर भी तुम इसी तरह देखती? फातिमा भी दिल ही दिल में कहती है, जब तुम इस तरह देखते हो तो मेरे जहन को मेरे दिल का दुश्मन क्यों बना देते हो? हकीकत में कौन हो तुम? फ्लादिउस दिल में कहता है, मैं जाल बिछाने वाला फ्लादिउस हूँ, तलवार से रास्ता बनाने वाला आदमी हूँ, एक खेल से हार गया अपनी जिल्लत से। फिर बुलंद आवाज में कहता है, शायद मैं इस परिंदे को आजाद करना चाहता हूँ। फातिमा गमगीन लहजे में कहती है, इस परिंदे को कैद करना भी और आजाद करना भी किसी के बस में नहीं। फ्लादिउस गुस्से से कहता है, लेकिन देखो, इंसान कभी कभी जानबूझकर इन जालों में गिर जाता है जिनमें ना गिरने का वो दावा करता है। ये कहते ही फ्लादिउस गुस्से में दुकान का दरवाजा खोलता है और सारे परिंदे आजाद कर देता है। फिर दोनों बाजू फैलाकर कहता है, तमाम परिंदों को आजाद होना चाहिए। वो परिंदों की कीमत भी अदा कर देता है और फातिमा से कहता है, तुम्हें भी आजाद होना चाहिए। तुम वो शादी करने पर मजबूर नहीं हो जो तुम्हें नहीं चाहते। फातिमा कहती है, तुम अपनी हद पार कर रहे हो अकचोरा। अकचोरा कहता है, ये नामुमकिन है। इसी लम्हे यगीत को आता देखकर फ्लादिउस अपना चेहरा मोड़ लेता है और कहता है, माफी चाहता हूँ फातिमा खातून, अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये कहकर फ्लादिउस तेजी से चला जाता है। यगीत फातिमा के पास पहुंचता है। फातिमा फौरन आंसू साफ करती है। यगीत कहता है, डैफ्नी खातून रोमानियों से मिलना चाहती हैं, हम आपके साथ पहले चलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर फ्लादिउस तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, फिर अचानक रुकता है, दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है, गुस्से में पगड़ी उतारता है और कहता है, खेल खत्म हुआ। फिर हम देखते हैं उरान अपने सिपाहियों के साथ सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ एक मकाम पर जा पहुंचता है, जहाँ तुर्कों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, हर तरफ तबाही होती है। ये मंजर देखकर उरान घोड़े से उतर जाता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। एक शहीद बूढ़े के पास बैठकर उरान इसकी आंखें बंद कर देता है। तैमूर बोगा कहता है, ये कैसी नफरत है? उरान लाशों को देखते हुए कहता है, अगर मैंने इनका हिसाब ना लिया जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो मुझे भी उरान सरदार ना कहना। वो खड़ा ही होता है कि करीब से एक आवाज आती है। सब चौकन्ना हो जाते हैं। देखते हैं कि ड्रमों के पीछे एक नन्ही बच्ची आंसू भरी आंखों से छुपी हुई है। उरान सिपाहियों को रोकता है और प्यार से इसकी तरफ बढ़ता है। इसके पास बैठकर कहता है, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ देर के बाद बच्ची बाहर आती है और पूछती है, क्या आप उरान सरदार हैं? उरान सर हिलाता है। बच्ची कहती है, मुझे बताया गया था कि आप आएंगे। ये कहकर वो एक खत उरान को देती है और कहती है, इन्होंने कहा था आपको ये देना। उरान खत खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मैं आर्मडेस किले में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अपने रहम के सबूत पे तौर पर मैंने इस बच्ची को नहीं मारा। बच्ची उरान सरदार से कहती है, मत जाइएगा, वो आपको भी मार डालेंगे। उरान आगे बढ़ता है, बच्ची से प्यार करता है और कहता है, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अब ये भाई तुम्हें महफूज जगह ले जाएंगे, चलो शाबाश। उरान बच्ची को सिपाहियों के हवाले करता है और लाशों को देखते हुए कहता है, मैं इसका बदला लेने से पहले नहीं मरूंगा। इधर सगोत में अलाउद्दीन बैठा मसूलात का हिसाब किताब देख रहा होता है। फ्लादिउस वहाँ दाखिल होता है। अलाउद्दीन बाकी सबको भेज देता है और पूछता है, क्या हुआ फ्लादिउस, तुम इतने बेचैन क्यों हो? फ्लादिउस कहता है, मोहब्बत के सुरमाओं की नजर मुझ पर है, मैं तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूँ, इन्हें ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, अगर तुम भी सरोज की तरह इनके लिए काम कर रहे हो तो तुम जो कुछ कर रहे हो ये भी कोई जाल हुआ फिर? फ्लादिउस मुस्कुराते हुए कहता है, अलाउद्दीन, शक अच्छा है, जरूरी है। काश तुम बुरसा की फसीलों पर भी इतने ही मशकूक होते तो शायद इस शिकस्त से बच जाते जिसका मजा मैंने तुम्हें चखाया था। अलाउद्दीन कहता है, वाकई काश तुम्हारा भाई अताव्यूस भी कुछ हद तक शक करने वाला मिजाज रखता तो शायद आज वो जिंदा होता। ये सुनते ही फ्लादिउस को सख्त गुस्सा आता है, मगर वो जब्त करते हुए कहता है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा
दूंगा, फिक्र ना करो, लेकिन पहले हमें मोहब्बत के सुरमाओं से छुटकारा हासिल करना है। सरोज ने इनका साथ नहीं दिया, इन्होंने इसे भी पकड़ लिया है। अपने भाई को ये बात बताओ, वैसे वो कहाँ है? अलाउद्दीन कहता है, मोहब्बत के सुरमाओं ने आर्मेडेज किले पर कब्जा कर लिया है। मेरा भाई किला साफ करने और इन सांपों का सर कलम करने गया है। फ्लादियुस कहता है, क्या बाद में वो खुद आर्मेडेज पर कब्जा कर लेगा? ये कहकर फ्लादियुस वहाँ से चला जाता है। सगोत के चर्च में डेफनी दाखिल होती है। यहाँ कुछ लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। हेक्टर का कमांडर उठता है और डेफनी के पास आकर कहता है, आपकी दुआ अंधेरे को रोशन करे। डेफनी कहती है, रोशनी सिर्फ इन अंधेरों को रोशन करती है जो इससे मुस्तहिक हों। कमांडर कहता है, कहा जा रहा है कि शहनशाह मर चुका है, क्या ये सच है? डेफनी कहती है, मैं तफ्तीश कर रही हूँ, इस बात का अभी तक कोई असर नहीं मिला। कमांडर कहता है, आपको तेज होना चाहिए, अगर शहनशाह जिंदा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। डेफनी कहती है, हेक्टर से कहो कि मैं इनके कबीले में हूँ और बताओ कि मैं शहनशाह को जिंदा या मुर्दा ढूंढ लूंगी। जाने से पहले कमांडर पूछता है, फ्लादियुस कहाँ है? डेफनी कहती है, वो सगोत में है। कमांडर कहता है, अच्छा तो सगोत में? ये कहते ही वो चला जाता है। डेफनी तना रहकर कहती है, हमारा यहाँ क्या काम है फ्लादियुस? बाहर फ्लादियुस आगे बढ़ रहा होता है। डेफनी चर्च से निकलते हुए इसे देख लेती है और कहती है, ताजुब खेज है चीन कमांडर। फिर वो इसका पीछा करने लगती है। कबीले में मालून खातून गुस्से में नीलोफर के पास जाती है और कहती है, तुम जब यहाँ बैठी हो, तुम्हारी वो बहन बच्चों के जहन से खेल रही है। नीलोफर कहती है, क्या डेफनी ने कुछ गलत कहा? वो हमारी आदत नहीं जानती, मगर अभी के लिए इसकी माजरत कबूल कर लें। मालून खातून बात काटते हुए कहती है, बड़ों की बेइज्जती करना तुम्हारी आदत है? वो लड़की कभी मेरे पोतों से बात नहीं करेगी। माँ, डेफनी इनकी खाला है, मैं इसे खबरदार कर दूंगी, वो दोबारा इनसे बात नहीं करेगी। मालून खातून कहती है, कोई जरूरत नहीं है, अब से कासिम और सलमान की तालीम की जिम्मेदारी मैं खुद ले रही हूँ। नीलोफर कहती हैं, आप क्या कह रही हैं माँ, मेरे बच्चे हैं। मालून खातून कहती हैं, वो काई का मुस्तकबिल और रियासत की बुनियाद हैं, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। वो जाने ही लगती है कि हलीमा खेमे में दाखिल हो रही होती है। मालून खातून को देखकर वो वापस मुड़ने लगती है तो मालून खातून कहती हैं, हलीमा भागो मत, यहाँ आओ। हलीमा डरते डरते अंदर आती है। मालून खातून कहती हैं, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, मगर तुम खुद मेरे पास आ गई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस लड़के से दोबारा ना मिलना? तुम मेरी नाफरमानी करके इस जंदान वाले खेमे में कैसे चली गई? हलीमा कहती है, आपने मेरी वजह से इसे जिंदान में बंद कर दिया, क्या वो मेरी वजह से भूखा रहेगा? मालून खातून कहती हैं, इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तुमने खानम खातून के साथ बदतमीजी की थी, मगर मैं इसकी तलाफी करूंगी और तुम भी आदत डाल लो। तुम्हारी शादी इनके बेटे इब्राहिम से ही होगी। हलीमा कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। मालून खातून कहती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं तुम्हारे वालिद को राजी कर लूंगी। वैसे वो लड़का घोड़ों का निगहबान है ना? इसे फौरन कबीले से दूर भेज दिया जाएगा। हलीमा गमगीन होकर कहती है, तो ये बात है, अगर मेरी माँ यहाँ होती तो मेरी बात सुनती, मुझे समझती, वो कभी ऐसा नहीं करती। ये कहकर हलीमा चली जाती है। नीलोफर कहती है, आप अपने बच्चों की भलाई सोचते हुए इन्हें अपने खिलाफ कर रही हैं माँ। मालून खातून कहती हैं, माँ ऐसी ही होती हैं नीलोफर, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मुझे बुरा समझे, मैं फिर भी इनके बारे में सोचूंगी और इसी के मुताबिक कदम उठाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।